हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आज मैं आपको एक रोचक कहानी के माध्यम से स्वर्ग और नर्क के बारे में बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक शहर में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत ही परोपकारी, उदार और धार्मिक था। वह सभी की सहायता विभिन्न माध्यमों से करता रहता था। समय बीतता गया और वह व्यापारी बूढ़ा हो गया और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब यमराज उसे लेने आए तो उस व्यापारी ने उनसे पूछा, भगवान आप मुझे नर्क ले जाएंगे या स्वर्ग? यमराज ने कहा, तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखते हुए तुम्हें मोक्ष मिला है, इसलिए मैं तुम्हें प्रभु के धाम ले जाने के लिए आया हूँ। अब व्यापारी ने यमराज से विनती करते हुए कहा, प्रभु क्या आप मेरी एक इच्छा पूर्ण करेंगे? यमराज बोले, कहो वत्स। तब व्यापारी बोला, प्रभु मैं स्वर्ग और नर्क के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे स्वर्ग और नर्क के रास्ते होते हुए प्रभु के धाम ले जा सकते हैं, जिससे कि मैं यह जान सकूं कि स्वर्ग और नर्क कैसा होता है? यमराज बोले, तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखते हुए तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग व्यापारी ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। व्यापारी ने नर्क में लोगों से पूछा कि यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? नर्क के लोग बोले, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जिस दिन यहाँ आए हैं तब से हमने एक भी दिन खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। व्यापारी की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी जो कि लोगों के कद से करीब 300 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग व्यापारी ने वहां के लोगों से पूछा कि इस पतीले में क्या है? लोग मायूस होकर बोले, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट भोजन से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग व्यापारी ने हैरानी से पूछा कि इसमें इतना स्वादिष्ट भोजन है तो आप लोग पेट भरकर ये स्वादिष्ट भोजन क्यों नहीं करते? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? लोगों ने रोते हुए कहा कि कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है और हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा लोगों ने बोला कि एक समस्या और भी है, यहाँ के चम्मच काफी लंबे हैं और अगर हम किसी तरह से भोजन पा भी जाएं तो उस लंबे चम्मच से हम खुद खाना नहीं खा पाएंगे। बुजुर्ग व्यापारी को उन पर तरस आ गया और सोचने लगा, बेचारे स्वादिष्ट भोजन का पतीला होते हुए भी लोग भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग व्यापारी से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग व्यापारी को लोगों के हंसने खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग व्यापारी को भी बहुत खुशी हुई। वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग व्यापारी की नजर वैसे ही 300 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा कि नर्क में था। वहाँ भी उसी तरह के लंबे चम्मच खाने के लिए रखे हुए थे। बुजुर्ग व्यापारी ने वहाँ के लोगों से पूछा कि इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट भोजन है। बुजुर्ग व्यापारी हैरान हो गया और बोला कि ये पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच नहीं पाते होंगे और ऊपर से ये लंबे चम्मच जिससे आप लोग खुद खा नहीं पाते होंगे। इस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोगों को तो भूख से बेहाल होना चाहिए, पर मुझे तो आप सभी बहुत खुश लग रहे हैं। ऐसा कैसे? स्वर्ग के लोग बोले कि यहाँ सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के भोजन करते हैं। व्यापारी बोला, लेकिन कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है और चम्मच भी बहुत लंबी है। स्वर्ग के लोग बोले, तो क्या हो गया अगर पतीला ऊंचा है? यहाँ पर कितने सारे पेड़ पौधे हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों से लकड़ी ली और उसको काटा और फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं, लंबे चम्मच से भोजन परोसते हैं और फिर हम एक दूसरे को इन्हीं लंबे चम्मचों से खिलाते हैं। क्योंकि हम लंबे चम्मचों से खुद तो नहीं खा सकते, पर हम दूसरे को खिला तो सकते ही हैं और दूसरे मुझे खिला देते हैं। इस तरह हम सब मिलकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग व्यापारी यमराज की तरफ देखने लगा तो यमराज मुस्कुरा कर बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना लें, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। यमराज उस व्यापारी से बोले, वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे और स्वादिष्ट भोजन भी था, पर वो लोग कर्महीन, आलसी और स्वार्थी हैं। उन्हें भोजन हाथ में चाहिए और यदि भोजन हाथ में आ भी जाए तो भी एक दूसरे को लंबे चम्मच से खिलाकर सबका पेट भर सकते थे, किंतु संकीर्ण मानसिकता के चलते वे एक दूसरे की कोई सहायता नहीं करते, इसलिए सब भूख से बेहाल हैं। यही ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम
नियम है। यदि हम एक दूसरे का समर्थन और देखभाल करें और मेहनत से अपना काम करें तो हम अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं और सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अर्थात स्वर्ग एवं नर्क आपके हाथ में ही है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं।